हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, विभाज्यता से संबंधित यानी डिविजिबिलिटी से संबंधित कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कुछ नंबर्स की खासियत होती है, उन्हीं पे आधारित एग्जाम में सवाल बनाए जाते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से नंबर हैं। ज़्यादातर 4 नंबर बहुत फेमस हैं। 4 नंबर बहुत फेमस हैं। जैसे मान लीजिए 4 लोग बहुत फेमस हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राहुल गांधी और चौथा योगी आदित्यनाथ जी। तो ऐसे ये समझ लीजिए कि ये 4 नंबर्स हैं। एक आपका रहा 1001, दूसरा रहा 10,101, तीसरा रहा 111, चौथा रहा आपका कि कोई नंबर 6 टाइम अगर रिपीट है तो उसकी क्या क्वालिटी होती है। इन पे आधारित सवाल आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे आपका टीटी हो, कोई भी। और ये नंबर्स अच्छे हैं, आप ये समझिए, आप तो इनको याद रखिए, कहीं 4 नंबर्स को लिख लीजिए हाथ में, देखते रहिए कौन कौन नंबर है, बड़े आराम से याद हो जाएंगे। तो इन नंबर्स पे बेस्ड देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्या बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1001 के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने 1001 के बारे में बताया है कि 1001 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 7, 11 और 13। ध्यान रखिएगा, 1011 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 7, 11, 13। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1000 किससे मिलकर बना है, 7, 11 और 13। अब इसी पे बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाएंगे, कैसे देखते हैं। देखिए, जैसे आप देखिए कि 1001 लिखा हुआ है, 1001 लिखा हुआ है। अगर हम इसमें कोई 3 अंकों की संख्या लीजिए आप, जैसे 253, इसका मल्टीप्लाई कराइए आप, कितना आ जाएगा, 253 का होगा तो 253 और 253। ध्यान रखिए, देखिए बस यही इसकी क्वालिटी बन गई कि अगर कोई 3 डिजिट का नंबर 2 टाइम रिपीट करके लिखा गया है, ध्यान रखिए, देखो क्या किया मैंने सीधा कोई 3 अंकों की संख्या उठाई, उसका मल्टीप्लाई करा दिया, तो वो नंबर कितने बार रिपीट होगा, 2 बार। यानी 3 अंकों की संख्या, ध्यान रखिए, 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट है, 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट है, तो कहीं ना कहीं आप इसको याद करेंगे कि यार वो 1001 से जरूर डिवाइड होगी। कोई संख्या अगर 2 बार 3 अंक रिपीट करके लिखी गई है, 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट करके लिखी गई होगी, तो उसमें कितने का डिवाइड होगा, 1001 का। अब बात करते हैं कि 1001 का जब डिवाइड होगा, और 1001 में कौन कौन घुसा हुआ है, 7, 11 और 13। भाई 1001 में कौन कौन घुसा हुआ है, 7, 11 और 13। इसका मतलब वो संख्या इन सबसे भी डिवाइड होगी। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई नंबर 2 बार रिपीट हो तो उसमें किस किस का डिवाइड होगा, एक तो सबसे पहले 1001 का, उसके बाद इनके फैक्टर्स का। 1001 के फैक्टर्स कौन, 7, 11 और 13। ओके, तो आपसे कैसे सवाल पूछा जाएगा, देखिए वो कहेगा, क्या कहेगा आपसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहां अगर आप सूत्र बनाना चाहें, इसका अगर आप सूत्र बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि अगर ABC और ABC 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ये 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट है, तो पक्की बात है कि वो क्या घुसा हुआ है उसमें, 1001 और वो खुद संख्या ABC।
एग्जाम्पल देखते हैं कैसे एग्जाम्पल था इसका। देखिए वो आपसे कहेगा कि 237 और 237 अगर हम इसमें किसका डिवाइड कराएं, 77 का, तो बताइए कितना रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या खासियत देखा हमने क्या देखा कि यहाँ 2 बार रिपीट करके कोई नंबर्स लिखा गया है, इसका मतलब इसमें पक्का है कि 1001 का भाग जरूर जाएगा। और 1001 का भाग जाने का मतलब क्या हुआ कि उसमें 7 का भी भाग जाएगा, 11 का और 13 का। और जिसमें 7 और 11 दोनों का जा रहा है तो उसमें 77 का अपने आप चला गया। भाई जैसे 20 है, 20 में अगर भाग 2 का जा रहा है 5 का भी जा रहा है बिल्कुल 5 का, तो इसका मतलब 2 और 5 यानी 2 5 या 10 का भी जा रहा होगा, यानी उनके मल्टीप्लाई का भी जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब ये हमने पहचाना कब, क्योंकि 2 अंकों की संख्या रिपीट करके लिखी गई है, इसका मतलब वो 1001 का फैक्टर है इसका 1, तो उसमें 7 11 13 होगा, तो पक्का है कि इसमें 77 का डिवाइड होके इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ध्यान रखिएगा। इसी पे 77 ना कह के वो ये कह देता क्या कि 13 में इसका मल्टीप्लाई कराइए। देखिए कि 237 और 237 में अगर हम 143 का डिवाइड कराएं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 143 के 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो 11 और एक 13। लेकिन पकड़ पाए आप कब? जब ये संख्या 3 अंकों की संख्या है और 2 बार रिपीट है, तो इसका मतलब ये पक्का 1001 वाली क्वालिटी लेके आएगी। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं और भी वो बना सकता है आपके लिए सवाल। देखिए जैसे वो कहे आपसे कि 989 और 989, इसमें अगर हम 91 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा बताइए। तो हमने क्या देखा खासियत इसकी, देखिए ये सवाल आपका आ गया कि बताइए इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके हम देखो 3 अंकों की संख्या है कि नहीं है, 3 डिजिट, और 2 बार रिपीट करके लिखी गई है। इसका मतलब बस ये है, ये 101 की क्वालिटी आ जाएगी। और 1001 में कौन कौन भरा रहता है? 7 11 13। तो देखिए इसके मल्टीप्लाई क्या आता है, क्या है 7 और 13। इसका मतलब इसका पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि कोई नंबर अगर कोई 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट है तो इसका मतलब क्या रहता है कि वो 1001 से जरूर डिवाइड होगी। और जब वो 1001 से जरूर डिवाइड होगी तो 7 11 13 से भी डिवाइड होगी। ओके, आई थिंक ये बात आप मेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वालिटी पे, यानी 10101 की खासियत कि क्या क्वालिटी है 10101 की। ओके, देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है कि 10101 के जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, 3 7 13 और 37। ओके, 11 नहीं होता इसमें, ध्यान रखिए आप, चाहे आप देख लीजिए क्या 11 का होता डिवाइड, नहीं होता। देखो ध्यान रखना, 10101 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 7 13 और 17। सेम वही सवाल बनेंगे अब कि देखिए इसकी खासियत क्या है। जैसे अगर हम 101 में देखो ध्यान से कि अगर हम 10101 में कोई 2 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई कराइए आप, जैसे 37, जैसे मान लो 37 का ना करा के आप 93 का कराया आपने, तो क्या खासियत हुई कि सब रिपीट होकर लिखने लगेगा। 93 बन जाए 93, 93 बन जाए 93, 93 बन जाए 93। तो आपने यहाँ क्या देखा कि यार अगर 2 अंकों की संख्या कितने बार रिपीट है, 3 बार। 2 अंकों की संख्या कितने बार रिपीट है, 3 बार। 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट है अगर, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पक्का 10101 से मिलके बनी होगी। और जब वो संख्या इससे मिलके बनी है तो
तो इनके फैक्टर से भी मिलके बनेगी। अब सवाल कैसे बनाएगा, वो कहेगा अगर इस संख्या में हम कितने का डिवाइड करें, 7 का कर दें या 13 का कर दें, किसी का भी कर दें आप, ओके। ओके, या इनके मल्टीप्लाई करेगा, जैसे 3 7 जा 21। अगर हम इसमें 21 से डिवाइड करें तो बताइए हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। हम जानते हैं कि ये 2 बार रिपीट कर, 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट है, 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट है, इसका मतलब वो 1 0 1 0 1 से मिलके बनी होगी। और जब वो 1 0 1 1 0 1 0 1 से मिलके बनी है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 3 7 13 और 17 13 और 37 से मिलके बनी होगी। तो अगर इसी में ये पूछेगा कि बताइए अगर इस नंबर में अगर हम देखो इसका मल्टीप्लाई करा के क्वेश्चन बन सकता है, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 4 259, कि अगर हम इस संख्या में 259 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर से मिलकर बना है। कौन कौन नंबर से मिलकर बना है, एक तो 7 और एक 37। लेकिन पहचान पाएंगे आप कब, पहचान पाएंगे आप तभी जब आप इसको ध्यान रख पाएंगे कि यार अगर 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट करके लिखी गई है तो उसमें 1 0 1 0 1 जरूर होगा। और जब वो होगा तो इसका मतलब इनके मल्टीपल का भी भाग जाएगा। जैसे इसका हम सूत्र बनाना चाहें अगर तो देखिएगा, जैसे ये क्या था, ये था आपका 1 0 1 0 1। अगर हमने कोई 2 अंकों की संख्या ली, इसमें मल्टीप्लाई आप कराएं, देखिए जस्ट ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी लो भाई, आप इसे कम ना समझें। आईएएस के प्री में जो रीजनिंग और मैथ के सवाल आया था एक बार, वो इसी बेस पर था। ये छोटा मोटा नहीं है और बहुत इंटरेस्टेड है और इतनी ज़्यादा कठिन भी नहीं है, कोई भी सीख सकता है इसको तो यार। ठीक, तो देखिए इसके और सवाल कैसे बनेंगे, अपने मन से बनाते हैं। देखिए जैसे कोई नंबर से आप सोचिए, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 दिसंबर है, तो मैंने क्या सोचा कि 2020 को मैंने लिख दिया 3 टाइम्स। ओके, वो कहेगा बताइए इसमें डिवाइड अगर हम कराएं किसका, 37 का, तो क्या इसमें पूरा पूरा डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट करके लिखी गई है तो उसमें 1 0 1 0 1 शामिल है। देखिए 1 0 1 0 1 या 1 0 1 0 1। देखिए ज्यादा वो हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 1 0 1 0 और 1 हो गया। देखिए 1 0 1 0 और 1, तो ये बहुत अच्छा नंबर है, ध्यान रखिएगा। बढ़िया, इसको आप बुट्टी में देख रहे कितना नंबर अच्छा खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है। और भी सवाल बना सकता, कैसे बोले यार, अगर हम 17 17 17 इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 17 को 3 टाइम्स लिख दिया, और इसमें अगर हम इसका डिवाइड कराएं फिर वही वो ऐसा मल्टीप्लाई देगा आपको, जैसे मान लो जो आपको टेबल ना आती होगी या जो आप सोचने में मजबूर हो कि यार वैसे भाग देंगे आप जिससे टाइम लगे। ये क्वेश्चन पूछने का उसका मेन उद्देश्य क्या है कि आप टाइम लें, लगा तो सबको ही लेगा, भाग करना कोई कठिन नहीं है। कि अगर इसका मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया हमने कि 259 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप जानते हैं 0। क्यों, क्योंकि 3 बार लिखी गई और 259 किससे मिलकर बनता है, 37 और 7 से। ये भी बहुत अच्छा नंबर है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, आप अपने मन से एक एग्जाम्पल बनाएंगे और अपना। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारी ब्यूटी है क्या, देखो 1001 की तो खासियत तो खूबसूरती हो गई। अब देखते हैं कि 11 की ब्यूटी क्या है। 11 की ब्यूटी क्या है, देखो मैंने लिखा हुआ है कि 11 मतलब 111 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 और 37 होते हैं। तो इसका मतलब कि जैसे अगर ये 11 लिखा हुआ है, देखो मैं पहले इसका डायरेक्ट सूत्र बना देता हूं आपको
कि अगर ये 1 1 और 1 किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आप देखिए एक अंक की संख्या का, जैसे मान लो 7 कराया, कितना हो गया 7 7 7, मतलब वो 3 बार लिख के आ गया। तो मतलब क्या होगा कि अगर हम 1 1 में x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने बार लिख के आ जाएगा, ये 3 टाइम्स। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो यहीं से बस अब नियम बन जाएगा कि कोई एक अंक अगर 3 बार रिपीट करके लिखा गया है तो उसमें 3 और 37 का डिवाइड जल्द जाएगा। जैसे वो कहेगा यार 7 7 और 7 डिवाइड बाई 21, या अब 7 से तो आप काट देंगे, फिर 3 से टाइम लग रहा है। देखिए अगर आपको पता है कि ये 3 टाइम्स लिखा गया है रिपीट करके, तो इसका मतलब इसमें 37 और 3 का डिवाइड जरूर जाएगा। और देखते हैं, जैसे इसमें मैं वो कह देता क्या ये 37 से डिवाइड है, तो आप थोड़ा टाइम टेकिंग कर सकते थे। हम जानते हैं कोई अंक अगर 3 बार लिखा हुआ है रिपीट करके, एक अंक 3 बार लिखा हुआ है तो उसमें किसका डिवाइड होता है आपका 7 7 7 का। एग्जाम में जब सवाल बनेंगे ना तब आप देखिएगा। अभी आपको मैं क्या कर रहा हूं, अभी केवल मैं कैलकुलेशन को फास्ट कराना सिखा रहा हूं, ओके। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल बनेंगे, वो आपको जब मैं डिविजिबिलिटी टॉपिक पढ़ाऊंगा तब उसमें बहुत अच्छी तरीके से होगा डिस्कस आपका। अभी तो केवल मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन, ना कि डिविजिबिलिटी पूरा टॉपिक खत्म हो गया, अभी नहीं हुआ। वो तो एक हथियार हैं आपके पास कि ये जब तक हथियार नहीं होंगे जब तक आपको टॉपिक समझ में थोड़ी परेशानी होगी। लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया, इससे एसएससी ने कई बार सवाल पूछा हुआ है। देखिए क्या है कि अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट करके लिख दी जाए, ध्यान रखिएगा, कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट करके लिख दी जाएगी, ओके, तो उसमें किस संख्या का डिवाइड होगा। तो देखिए 6 बार रिपीट करके 1 1 1 1 1 1 करके लिखा हुआ था, तो उसके फैक्टर क्या है 3 7 11 13 और 37। 3 7 11 13 और 37। अब वो आपसे सवाल क्या पूछेगा, वो पूछेगा बताइए 6 6 6 6 6 6 टाइम लिख दिया, ओके। इसमें हम कितने का डिवाइड करें 13 का, तो बताइए हमारा शेष कितना बचेगा। ओके, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, क्योंकि कोई नंबर 6 बार लिखा हुआ है, या मान लो ये नंबर 6 6 ना लिख के हम और लिखना चाहते हैं 2 2 2 2 2 2, तो हमारा क्या चला जाएगा 13 से डिवाइड हो जाएगा। और भी कह सकता था कि इसके मल्टीप्लाई के साथ अगर इसमें 33 का भाग करें तो कितना आएगा, तब भी हमारा कोई दिक्कत नहीं हमें लिखने में, ओके। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर कोई नंबर 6 बार लिखा हुआ है, 6 बार रिपीट करके कोई संख्या लिखी गई है, तो वो पक्का 3 7 11 13 और 37 से डिवाइड होगी। इसका देखिए कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं आप। इसके भी सवाल बहुत बनते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य देखिए, जैसे अब तुम्हें इसका करना हो, देखिए कोई कहे यार बताइए कि 999 या मान लो 555 डॉट 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 आपका लिखा है 20 बार, ओके 20 बार लिखा हुआ है। तो वो और वो पूछते बताइए इसमें अगर हम 37 का डिवाइड करें, देखिए कितना बेस्ट सवाल बन गया इससे। बोले अगर ये 5 5 20 बार लिखा हुआ है और अगर हम 37 से इसको डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए 3 3 के जोड़े तो आप हटाते जाएंगे, क्यों, क्योंकि जहां जहां 3 3 के जोड़े आएंगे तुरंत 37 डिवाइड कर देगा, फिर अगले 3 जोड़ों को फिर काट देगा 37। तो ऐसे ही 3 3 के जोड़े जोड़े बन बन के कहां तक, तिछंग 18, यानी 18 अंक तक तो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। केवल बचेंगे कितने, 20 में 2 5 बचेंगे, यानी 2 बार 5 यानी 55। तो हम क्या करेंगे लास्ट में सीधा 55 में कितने का भाग कर देंगे आप 37 का,
कितना रिमाइंडर आएगा 80। और बैठ समझते हैं। देखिए मान लो आपका मैंने ये नंबर लिख दिया आपका कि 3 डिवाइड बाई बोले इससे 37 से डिवाइड करो आप। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका हमने क्या किया कि हमने तुरंत 3 के जोड़े बना के बोले यार यहाँ तो भाग चला ही जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, शेष केवल लास्ट से मतलब है। शेष में किससे मतलब है? लास्ट से। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 33। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। कोई नंबर रिपीट करके लिखा गया है और उसमें बोले 37 का डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम 3 के जोड़े भी बना सकते हैं और यहाँ देखो यहाँ भी है कि हम 6 के भी जोड़े बना सकते हैं। वही मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए बहुत सुंदर सवाल बनते हैं इससे। जैसे वो क्या कहेगा आपसे, वो कहेगा कि यार 4 4 4 4 4 4 4 4 ये लिखा हुआ है और बोले इसको अगर हम किससे डिवाइड करें? 91 से डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? क्या ये पूरा डिवाइड होगा? ये भी पूछ सकता है क्या कौन सी संख्या 91 से पूरी डिवाइड है? तो हम देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि ये किससे मिलके बनी है? ये मिलके बनी है 13 और 7 से, और आपने देखा कि रिपीटेशन है। तो हम क्या करेंगे कि यार 6 अंक तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा 91 से डिवाइड है। क्यों? मैंने अभी बताया हुआ है कि अगर 6 बार कोई संख्या लिखी हुई है अंक, तो उसमें पक्का है कि क्या शामिल होगा? 1 1 1 1 1 1 6 टाइम पर, और 1 1 1 1 के फैक्टर क्या होते हैं ये? इसका मतलब 13 7 91, यानी इसका डिवाइड यहाँ तक तो पूरा हो गया। बचा कौन? लास्ट का। देखिए तुरंत आप देखते ही, सवाल देखते ही आप बता सकते हैं कि अगर 91 को इससे डिवाइड कराया जाए तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 44। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश तो मेरी यही है कि आपको सब समझ में आए। अर्थमेटिक आप इतना कठिन मत समझिए, आप डेली मैथ सीखते हैं ये तो यार कठिन नहीं है, देसी तरीके होने चाहिए बस। देखिए अगला, जैसे आपसे कोई कह दे कि 8 8 8 8 8 8 8 8 और कितने बार लिखा है? मान लीजिए 100 बार लिखा है। अब बताइए 100 बार लिखा है और अगर इसमें हम 37 का डिवाइड करें या 13 का डिवाइड करें तो बताइए क्या पूरा डिवाइड होगा? और अगर डिवाइड नहीं होगा तो आप शेष बताइए कितना बचेगा? तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि रिमाइंडर निकालने के लिए यार 6 के जोड़े बनाएं, और 100 तक 6 के जोड़े कितने बनेंगे? अगर 100 तक हम 6 के जोड़े बनाएंगे तो कितने बनेंगे? देखिए 18 छक्का 108 होता है, 17 छक्का 102 होता है, 16 छक्का 96, यानी हमारे 6 के 16 जोड़े बन जाएंगे, यानी 96 तक, यानी 8 8 96 तक लिखा हुआ है। अगर 96 बार तो वो पूरा डिवाइड है। केवल बचेगा कौन? लास्ट के 4 अंक, यानी लास्ट के 4 अंक कौन से हैं? लास्ट के 4 8 बचेंगे जो हमें परेशानी करेंगे। 13 इसमें आप डिवाइड कर लीजिए तुरंत। देखो 78 कितना बचा? 10 13 8 104 बचा 4 3 3 39 बचा कितना? 9। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? अगर कहीं यहाँ 96 बार लिखा होता हो गया था काम हमारा कि भैया इसमें पूरा डिवाइड चला जाएगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। जो मैंने आपको समझाया हुआ है कि 1001 की क्वालिटी क्या है, 10101 की क्वालिटी क्या है, और इन दो की, इन ब्यूटी, ये वाले सवाल, ये दोनों कॉम्बिनेशन इनका है, थोड़ा हल्का अंतर है बस, ज़्यादा नहीं। देखो इसी से निकला हुआ है ना 3 और 37, ये थोड़ा विस्तार हो गया, ये थोड़ा वैसा है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आगे अगर डिविजिबिलिटी में कुछ बचा हुआ है, हाँ एक चीज बची हुई है, क्या कि यार अगर जैसे नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि आपने भाग दिया, पूरा चला गया तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब पूरा डिवाइड नहीं होता है और जहां पर पॉइंट लगा के दशमलव लगाने पड़ते हैं, जब पॉइंट लगा दिया फिर वहां जीरो बढ़ाने पड़ते हैं,
वहाँ से बहुत इरिटेशन होता है। क्या आपकी इच्छा नहीं होती है कि यार ये पूरा पूरा कटेगा? हमने वो तो सीख लिया कि पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, इतने सारे नियम सीख रहे हैं तो हमने ये सीख लिया है कि पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन पॉइंट के बाद कब तक कटेगा ये और अगर क्लियर हो जाए। क्यों भाई? जैसे पॉइंट हमने लगाया, जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है कि 20, देखिए थोड़ा पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको पूरा, फिर मैं आप यस क्या आप लोगों की इच्छा नहीं होती जानने की कि यार जैसे मान लो 625/8 डिवाइड बाई 16, अगर हम इसको 16 से डिवाइड कर रहे हैं या 16 से ना करके मान लो और भी कर सकते हैं, 80 से डिवाइड दिया, यस, तो क्या पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, वो तो हमने पहले बता दिया कि डिवाइड होगा नहीं। लेकिन पॉइंट लगाने के बाद जब आप भाग दे रहे थे पॉइंट लगाएंगे तो इसके बाद कितने अंक तक ये आएगा इसका आंसर आप तुरंत देख के बता सकते हैं सवाल को कि ये पॉइंट के कितने अंकों तक खत्म होगा। और हकीकत मानिए इस पे बेस्ड एसएससी हर साल एक नए क्वेश्चन पूछ देता है कि आपने अगर डिवाइड किया है तो पॉइंट को देख, क्या आप यहां से देख के बता सकते हैं कि अगर 80 का डिवाइड करें तो दशमलव के कितने अंक बाद खत्म होगा, और खत्म होगा कि नहीं होगा? ये भी बात बता दूं मैं आपको कि जैसे पॉइंट के बाद पूरा पूरा चला जाएगा कि नहीं जाएगा, कि देते ही जाएंगे